हम एक ऐसे सवाल को डिस्कस करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दी है। वाई वी आर फेल। हम क्यों नाकाम हो जाते हैं हर दफा? क्या हमारी किस्मत इतनी खराब है? क्या हमारा नसीब इतना खराब है? या हमें हालात इतने खराब हैं कि हम हर दफा नाकाम हो जाते हैं? आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हम हमेशा अपने हर मंसूबे में नाकाम हो जाते हैं। चाहे वो जिंदगी का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो स्टडी का हो, जो भी मसला आता है हमेशा हमें ही क्यों फेलियर नजर आता है उसके अंदर। इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं और आखिर पे आपको इन सब चीजों का हल भी बताऊंगी मैं कि आप अपने हर फेलियर को सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आपका वेलकम किया जाता है एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ, जो मैं हर इंसान को एक दफा इस टॉपिक पे रिसर्च जरूर करनी चाहिए जब भी वो अपनी जिंदगी के किसी भी फेलियर से गुजरता है। तो पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप में से किसी ने भी अपनी जिंदगी में कोई भी फेलियर देखा है, ठीक है, स्टडी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, दोस्ती को लेकर, कैरियर को लेकर, किसी भी चीज को देख के उसने ना अपनी जिंदगी में फेलियर फेस किया है ना, तो वो एक दफा उस फेलियर को अपने माइंड में जरूर लेके आए और उसके बाद ये पूरी वीडियो जो है ना वो देखना स्टार्ट करे। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको वो सब बातें बताने वाली हूँ कि जो शायद आपने भी कभी नोटिस नहीं की होंगी कि यार हाँ ये वजह हो सकती है मेरे फेलियर की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने उस फेलियर को कमेंट बॉक्स में लिख लेना है और उसके बाद ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और एंड पे आपको पता चलेगा कि आप कैसे इन सब चीजों से निकल सकते हैं, कैसे अपने फेलियर को कामयाबी की तरफ ला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आया था ना वो आता है हमारे फेलियर की वजह। ठीक है, ऐसी कौन सी वजूहत है जिस वजह से हम फेलियर फेस करते हैं किसी भी मकसद के लिए। माइनर सी है लेकिन इतनी वैल्यू रखती है कि आपको फेलियर की तरफ लेके जा सकती हैं। सबसे पहली बात जो होती है ना वो होती है आपकी जिंदगी का मकसद। आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, सही है, तो आपको पता ही नहीं है मैंने इस बिजनेस को कहाँ लेके जाना है। बस आपने देखा, उसने स्टार्ट किया, वो कामयाब हुए तो मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं भी कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने अपनी जिंदगी का मकसद देखना है। आपने देखना है कि मैं ये काम कर क्यों रहा हूं, मैंने जो वो काम स्टार्ट किया था वो मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्या ऐसी मोटिवेशन थी जो मैंने वो काम स्टार्ट किया। क्योंकि कोई भी चीज बिना किसी वजह के, बिना किसी मकसद के नहीं बनती। हम खुद इंसान किसी मकसद के बगैर नहीं बनाए गए। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, आपने ये देखना है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं और आपने क्या ऐसे काम है जो आपने उसी मकसद के तहत किए हैं और क्या ऐसे हैं जो आपने बस किसी को देख के किए हैं। जो मेन पॉइंट है हमारे फेलियर में वो आ जाता है मेहनत की कमी। लो स्ट्रगल, लो हार्डवर्क। हम बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमें हमेशा बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हम कोई काम बस स्टार्ट करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट जाते हैं। उसके पास बैठे तो बोला मैं ये कर दूंगा इस बिजनेस से, उसके पास बैठा तो बोला मैं ये कर दूंगा इस बिजनेस में, ठीक है, लेकिन हम करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है, बातें ज्यादा करते हैं लेकिन एफर्ट बहुत कम करते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सी चीजों में फेलियर को फेस करना पड़ता है। ठीक, तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है डिसिप्लिन। छोटी छोटी आदत जो होती है ना वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है। कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं उसी डिसिप्लिन में रह के, तो वो चीज एक दिन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस का लेवल इख्तियार कर जाती है। जो लोग अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन ही ना रखते, वो तो लिखी हुई बात है कि उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेलियर की तरफ जाएंगे। हमारे पास आ जाता है ना वो आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा खतरनाक जुमला है कि जो हर ख्वाब को कत्ल कर देता है। आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फेस किया होगा कि आप जब भी कुछ काम स्टार्ट करना चाहते होते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि लोग आपको कहते हैं कि यार तुम ये करोगे अब, ठीक है, तो तुम्हें वो क्या कहेंगे, ठीक है, ये काम करके तुम हमारी बेइज्जती करवाओगे। चाहे आप उस चीज में बहुत ज्यादा प्रो होंगे लेकिन आपको लोग हमेशा यही कहकर डरा देंगे कि चार लोग क्या कहेंगे। ये वो पॉइंट्स है जो आपकी नाकामी की वजूहत बनते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक जो है ना वो जरूर आप में आपकी नाकामी में कहीं ना कहीं रिलेट करता होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे सही, किसी ना किसी स्टेप पे आपने इनमें से एक पे गलती की होगी और आप आज फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं नफ्सियाती तौर पे फेलियर क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें आप खुद से हार जाते हैं, खुद से लड़ना छोड़ देते हैं। आप पॉइंट हमारे पास रहता है ना वो आ जाता है मायूसी। कोई भी काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई भी काम आपने स्टार्ट किया होगा, उसके सेंटर में होंगे, उसके मिड पे होंगे, उसकी एंड पे होंगे, ठीक है, या उसके स्टार्ट पे होंगे, तो आपको मायूसी इस तरह से आएगी ना कि आप कहेंगे कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा भी नहीं, पता नहीं मुझसे ये हो पाएगा भी नहीं, पता नहीं मैं इसमें अच्छा हूं भी कि नहीं। अच्छा अब स्टार्ट तो कर लिए, इतना पैसे भी लगा दिए, पता नहीं मैं इससे सक्सेसफुल हूँगा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरी रहमत से कभी भी मायूस ना हुआ करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले मायूस नहीं होना, किसी भी चीज के लिए मायूस नहीं होना। ठीक है, जो चीज होगी बस ठीक है, ये आपके हक में बेहतर थी, क्या पता अभी नहीं आगे जाके बेहतर हो जाए। आपने बिना कुछ सोचे अपना काम जो है ना वो स्टार्ट करना है। पॉइंट हमारे पास आ जाता है ना वो आ जाता है जल्द हार मान जाना। आप बहुत जल्द किसी भी केस में हार मान जाते हैं, बहुत जल्द आपको इस नतीजे पे ले जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, इसमें नहीं हो सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। जबकि जो कामयाब और स्ट्रांग लोग होते हैं ना वो नाकामी के बाद ही कामयाब होते हैं।
ठीक है, वो इतना स्ट्रगल करते हैं कि अपनी नाकामी को एक पॉइंट पे नजर आ भी रहा होता है कि यार नहीं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं और उस चीज को पॉसिबल बनाते हैं। जोर और बुज़दिल लोगों की तरह नहीं होते कि एक या दो कोशिश की और वहां पे छोड़ दिया कि बस ठीक है अब नहीं होगा। वो कोशिश करते रहते हैं जब तक वो चीज ना पालें जिस चीज के लिए उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत की थी। लास्ट जो चीज आ जाती है ना, वो आ जाती है कि अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर ना करें। 50,000 की जॉब कर रहा है या और आप 10,000 की जॉब कर रहे हैं, इसमें आपने मुकाबला नहीं करना, आपने खुद को बेहतर करना है। आपने इसलिए नहीं उससे आगे जाना कि वो मुझसे आगे है, आपने इसलिए आगे जाना है कि मैं मेरे में कैसी कमियां है, मैं कैसे खुद को ठीक कर सकता हूँ। आज आपका बिजनेस पीछे है बाकी सबसे, तो आपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, ना कि ये कि वो क्या कर रहा है। उसकी लाइफ और है, उसका बिजनेस और है, उसका रिलेशनशिप और है, आपका और है। कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर नहीं करना। जैसे अगर हट के थोड़ा सा देखते हैं ना, तो एक गलत माहौल जो है ना, वो भी आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हदीस में आता है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। ठीक, जिन लोगों में आपको उठना बैठना होगा, आप कहीं ना कहीं उनसे रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप एक ऐसे सर्कल में बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जिनका अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, ठीक है, वो बस जी रहे हैं, जैसे गधे जी रहे हैं, वो भी उसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप भी आस्ता आस्ता उन्हीं की तरह होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अपने ऐसा सर्कल चूज करना है, एक से दो लोगों से, लेकिन जिसमें लोग जो है ना प्रोडक्टिव हों, उनके कोई गोल्स हों, वो कुछ करना चाहते हो, ना कि ये कि बस वो अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं जैसे बाकी सब लोग गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। आपकी कंपनी आपकी जिंदगी में बहुत मैटर करती है। जितनी अच्छी आपकी कंपनी होगी ना, उतना अच्छा आप सर्वाइव करेंगे। पास आ जाती है ना, वो आ जाती है अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल का आपको सपोर्ट ना करना। लेट्स सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी ना आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना आपको दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले उस जंग में लड़ रहे हैं। ठीक है, और आप लड़ते लड़ते उसमें थक गए और आपको लगता है कि अब मैं बस यहाँ तक ही मेरा था और आप गिव अप करने वाले हैं उस चीज से, तो कभी भी उस चीज पे गिव अप ना किया करें। वो ही पॉइंट होता है जब आप अल्लाह के सबसे ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, आप मदद लोगों से नहीं मांगते, तब आप अल्लाह से मदद मांगते हैं। ठीक है, तो आपने इतना खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, जब भी आप फेलियर की तरफ जाएंगे, जब भी आप गिव अप करने लगेंगे, तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने खुद को स्ट्रॉन्ग करना है और उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, और अल्लाह से बेहतर कोई मददगार नहीं है आपका। अल्लाह से मांगनी है, लोगों से, फैमिली से, दोस्तों से, किसी से नहीं मांगनी, क्योंकि वो आपका मकसद है, आपने पूरा करना है। आप वो काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मदद भी खुद ही लेनी होगी अल्लाह से। लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैं इस चीज में फेल हो गया। ठीक है, मेरी इंटरेस्ट के मुताबिक ये चीज थी ही नहीं, मुझसे जबरदस्ती ये चीज करवाई जा रही थी और मैं कर ही जा रहा था और मुझे पता नहीं था मैं क्यों ये कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए शायद मेरा फेलियर हो गया। तो भाई आप ठीक कह रहे हैं, जब आप कोई ऐसा काम करेंगे जो आपकी पसंद का है ही नहीं, जिसमें आपको पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, बस आपको फैमिली की तरफ से प्रेशर है, आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो कोई दिलचस्पी नहीं है आपको, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि चलो यार अंधेरे में तरी चला ही लेता हूँ, कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे, तो ऐसी चीज़ों में भी आप फेलियर की तरफ जा सकते हैं। आप फेल हो सकते हैं जब कोई चीज़ आपके इंटरेस्ट की है ही नहीं, आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। इससे बेहतर ये है कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढें, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढें कि आप किस चीज़ में परफेक्ट हैं, उस चीज़ में जाके अपनी सारी हिम्मत, कुव्वत, बर्दाश्त, ताकत, पैसा सब कुछ वहीं पर जाकर लगाएं। ठीक है, काम करें जिसमें आप प्रो हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ताकि आपके फेलियर्स के बहुत कम चांसेस रह जाएं, ना कि वो कि जो आपको फैमिली की तरफ से हटा दी गई ये चीज़। जैसे कि अब एक फैमिली है जिसमें सब टीचर्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं, तो आप पे क्या प्रेशर है कि आपने भी डॉक्टर ही बनना है। ये आपने जो है ना, हमारी रवायत जो चल रही है, इसी को ही बरकरार रखना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं या आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपने वही काम करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इसी चीज़ पे आपने अपना सारा कुछ, जितनी एफर्ट्स आप कर सकते हैं ना, सारा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करना है। किसी के भी दबाव में नहीं आकर कोई भी फैसला लेना आपने। जब भी इंसान किसी दबाव में आकर फैसला लेता है ना, तो 90% ऐसे चांसेस होते हैं कि उसका वो फैसला गलत ही होता है। ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिनको आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है, अपने मोबाइल पे नोट वाले पोर्शन में लिख लेना है, या जहाँ पे भी जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं ना, वहाँ पे लिख लेना है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो। सबसे पहली बात जो है ना, वो ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है। आपने ये चीज़ फाइंड करनी है कि आपको किस लिए बनाया गया है, आप किस चीज़ में प्रो हैं, आप किस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना है। उसके बाद आपने मायूसी नहीं करनी। एक दफ़ा आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये करना है, उसके बाद ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, ये नहीं होगा, ये मुझसे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, इसमें कामयाबी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मायूसी गुनाह है। आपने अल्लाह पे यकीन रखना है और उस काम को करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और फिर उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो जाते। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, वो आ जाती है छोटे छोटे स्टेप्स लें आप अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, बजाय इसके कि आप बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, लेकिन 2-3 स्टेप लेने के बाद आप वहाँ पे रुक गए हैं, आपको लगता है कि बस अब यही है, मैं खत्म हो चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लगातार मेहनत करते रहें। ठीक है, कभी भी ज़िंदगी को स्टॉप ना करें। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में ना एक रूल है जो मुझे अपने लिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जब भी मैं कोई टारगेट सेट करती हूँ ना कि यार मैंने ये अचीव करना है, ठीक है, और मुझे ही वो करना है,
सही है। लेट्स सपोज कि मैंने वो टारगेट अचीव कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ उस चीज़ को लेकर कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो अचीव कर लिया और जो मैंने सोचा था वैसे मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद में एक मसला स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेरा अपना रूल ही मुझे तंग करने लग जाता है, ठीक है। और वो रूल ये है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। जब मेरा वो टारगेट पूरा हुआ, ठीक है, तब मुझे बहुत खुशी हुई उसकी, ठीक है। मैंने शुक्र अदा किया, मैंने सब कुछ किया। अब उसके बाद जो है ना मेरा दिल करता है कि यार मैं इससे ज़्यादा बेस्ट करूँ, ठीक है, बेहतर से बेहतरीन का सफ़र करूँ। ये एक लाइन ना मेरे माइंड में स्टक हुई है। जब भी मैं कोई चीज़ अचीव करती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि अब ये बेहतर है, ठीक है, इससे बेहतरीन करना है, नया टारगेट सेट करो, ठीक है, वहां तक जाना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे लेकिन चलते जाएंगे, सही है। तो आपने भी क्या करना है, अल्लाह पे भरोसा करना है, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं और मेहनत कंटिन्यूसली करते रहना है। जीरो पे हो लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हारा टाइम आएगा ना, तुम भी पीक पे जाओगे। हर बंदे का टाइम आता है, लेकिन पता है किसका टाइम आता है? जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है, अल्लाह पे भरोसा करता है और मायूस नहीं होता, सही है। अपने आप से मुतमिन रहता है कि यार मैंने एफर्ट की थी। जब आप 50s में जाएंगे ना, ठीक है, आपकी हिम्मत जवाब देने लग जाएगी और आप कमज़ोर होते जाएंगे, आस्ते आस्ते आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। तो तब आप बैठ के ना इस चीज़ पे अफसोस करेंगे कि काश मैंने उस टाइम पे ये स्टेप लिया होता, शायद मेरी ज़िंदगी आज से बेहतर होती, शायद मैं इससे बेहतर ज़िंदगी जी रही होती, शायद मुझे आज वो चीज़ चाहिए और मैं उसको अचीव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो अगर मैंने अपनी जवानी में मेहनत की होती ना तो आज मैं ये चीज़ अचीव कर लेती। पता है बात कहाँ ख़त्म होती है? आपकी एफर्ट्स पे, ठीक है, आपकी कोशिश पे, आपकी मेहनत पे, आपके स्ट्रगल पे। ये जवानी है आपके पास, इसी को यूटिलाइज करें। आज जो आप बोएंगे ना कल को आप वही पाएंगे। याद रखेंगे इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हथियार ना डाल ले। और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने ये इस वीडियो को क्लिक किया है ना और आप इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टिल एंड तक देख रहे हैं तो ये खुद को नाकाम डिक्लेयर कर चुके हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को मान चुके हैं कि आप इस चीज़ में नाकाम हो चुके हैं, आप उस मकसद में नाकाम हो चुके हैं, ठीक है। इस डर से देख रहे हैं कि आप आगे जाके नाकाम होने वाले हैं किसी चीज़ में। तो याद रखें कि नाकामियाँ जो होती हैं उनसे सीखा जाता है, ठीक है ना, उनसे सीख के आगे कामयाबी की तरफ जाया जाता है। जो इंसान बार बार नाकाम हो रहा है ना वही आगे जाके कामयाब भी होगा, ठीक है। वो अपनी गलतियों से सीखेगा लेकिन हार नहीं मानेगा। और आप भी आज ये मेरे साथ ऐड करें कि आप ऐड करें कि आप भी नाकामी से सिर्फ सीखेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। आपने जो गोल अपना सेट किया है, जो आप करना चाहते हैं उसको आप करके जाएंगे, चाहे आपको जितना मर्जी स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, अल्लाह से मदद मांगनी पड़े, और आपने उस चीज़ को करना ही करना है। मैं इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो खत्म करने लगी हूँ कि मेरे इन सब पॉइंट्स को आपको पता नहीं समझ अच्छे से आई है नहीं आई, लेकिन जो मैंने बातें बोली है ना इनको आपने नोट कर लेना है, इन्हीं पे अमल करना है और जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना। ये गोल्डन टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदारा किसी के पीछे लग के अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी जिंदगी को स्पॉइल ना करें कि वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। आप पे जिम्मेदारियां और हैं, उन पे जिम्मेदारियां और हैं, ठीक है। वो अफोर्ड कर सकते हैं, आप में भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना यार प्लीज़ चैनल को कमेंट कर दें और वीडियोस को आगे शेयर कर दिया करें यार, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस जो है ना वो आपके साथ शेयर की जा सकें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और फ़लस्तीन की आवाज़ बने। अल्लाह हाफिज़।